शिवम को न्याय दो। बताइए सर, शिवम हत्याकांड में आज सड़क को जाम किया गया, प्रदर्शन किया गया, इस पे सर कुछ बताया जाए। हाँ, 31 तारीख को बच्चा गायब हुआ था, जिसको लेकर के परसों बॉडी मिली थी और पोस्टमार्टम यहाँ नहीं हुआ था, तो हम लोग PMCH कराए थे। हम लोग की टीम पूरी लगी हुई थी। जो SOP है गायब होने का, बच्चा गायब हुआ था, सारा SOP को फॉलो किया गया था। पूरी टीम SIT की गठन की गई थी, पूरी टीम लगी हुई थी और इसमें हम लोग जल्दी उद्भेदन भी कर लेंगे। सर अभी तक सर अपराधी पता नहीं लग पाया है सर। टीम गठित है, सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, जल्दी उद्भेदित कर लेंगे। सर जो परिजन का कहना भी है कि सर प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर पाई, इसलिए उनके बच्चे का मौत हो गई है सर। नहीं, प्रशासन अच्छे ढंग से काम की है, उन लोग का सहयोग भी लिया गया है। SDRF, डॉग स्क्वाड, FSL की टीम दो बार डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। थाना प्रभारी खुद मॉनिटर कर रहे थे, SDPO भी विजिट किए, हम भी विजिट किए थे, तो सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे। जल्दी उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। कितने लोगों को सर अभी चोट लगी हुई है जो कि अभी सड़क जाम घटना जो प्रदर्शन के दौरान हुआ है सर, रोड जाम, सड़क जाम के दौरान जो घायल हुए, और घायल की सूचना तो मुझे नहीं है कोई। सड़क जाम करने के दौरान जो प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त की गई है, कितने लोग चिन्हित की जा रही है, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। अमनौर का मंदरौली निवासी राजन गुप्ता का पुत्र शिवम कुमार, जो कि 31 दिसंबर से लापता था, काफी प्रशासनिक खोजबीन के बाद भी जब पता नहीं चला, तो अंतिम समय में 12 दिन बीतने के बाद उसका शव जो है घर से लगभग 500 मीटर दूर झाड़ियों में पाया गया। प्रशासन के रवैये से परिवार के लोग नाराज दिखे और तत्पश्चात पोस्टमार्टम के बाद शिवम को न्याय दिलाने के लिए समाज के लोग फिर आगे आए और समाज के लोग आज भेल्दी चौक पर जो है NH जाम कर दिए। सुबह 9 बजे से ही कई गांव के महिलाएं, पुरुष, बच्चे लगातार गांवों से निकल कर 20 सड़कों पर नजर आने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भेल्दी चौक जो है पूरी तरह से नाकाबंदी के तौर पर नजर आने लगा। दोनों ओर से गाड़ियों का काफिला काफी संख्या में नजर आने लगा। गाड़ियां, दूर दराज के जो ट्रक थे वह काफी जो है यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। परिवार के लोगों का एक ही मांग था कि हमारे बच्चे का न्याय होना चाहिए, अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन प्रशासन के हाथ 14 दिन बीतने के बाद कुछ नहीं लगा। परिवार वाले उससे जब प्रभावित हुए, जब परिवार वाले समझ गए कि प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लगा, तो अब उन्होंने न्याय की मांग सड़कों पर आकर की। सड़कों पर आना परिवार के लिए विवशता की निशानी लगी, क्योंकि परिवार वाले अब पूरी तरह से परेशान हो गए थे कि आखिर मेरे बेटे का न्याय कैसे मिलेगा। वे परिवार के लोग बच्चे का शव रखकर घर के सभी सदस्य, जबकि शिवम जो है 7 बहनों के बाद शिवम सबसे छोटा था, बहनों का लाडला था, अम्मा का सबसे प्यारा था। लगातार प्रक्रियाएं चलती रह गई, समय बीतता गया। कुछ समय 12-1 बजे के करीब में SDM जो है वह भी आई। SDM ने भी समझाने का, परिवार के लोगों से साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि माँ और बहन से बात करते हुए साफ तौर से नजर आ रही, और SDPO भी साफ तौर से उनके साथ खड़े थे। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, बात मनाने की बात चल रही थी, लेकिन परिवार वाले अड़िग रहे। वहीं 2-3 खेमे में कहीं ना कहीं वह नजर आ रहा था प्रदर्शन, और कहीं युवा वर्ग जो है वह मांग कर रहे थे शिवम को न्याय दिलाने को लेकर। कई तरह के लोग, जब धीरे धीरे संख्या बल बढ़ते गया, एक समय ऐसा आया जब अमनौर थाने की पुलिस और अन्य
जो बाहर से फोर्स आया था, लगभग 2 से 3 गाड़ियां जो है वह प्रदर्शनकारी जो थे, जो वहां आए थे न्याय की मांग करने, उनमें से कई प्रदर्शनकारी जो उग्र हो गए, उग्र होने के बाद उन्होंने सारा गुस्सा जो है गाड़ियों पर निकाल दिया। गाड़ियों पर निकालने का उद्देश्य उनका यह रह गया कि उसको तोड़कर ही वह कुछ पा जाएंगे, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। जिस तरह से शांतिपूर्ण वह जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग खलल डाल गए और यह प्रशासन को पूरी तरह से चुनौती दे गए कि हम अपनी बात इस तरीका से भी मनवा सकते हैं, लेकिन यह गलत रहा। जबकि शिवम के पिता राजन गुप्ता, उनके परिवार वाले लगातार सड़कों पर बैठे रहे, वह कहीं से कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वह कहीं से कोई वैसा उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वह सिर्फ मांग कर रहे थे कि अपराधी को आप गिरफ्तार करिए और एसपी साहब यहाँ आए, हम वरीय पदाधिकारी से बात करना चाहते हैं, हम जो भी कनीय पदाधिकारी हैं उन पर अब मेरा विश्वास नहीं रहा, क्योंकि समय काफी बीत गया और जिस तरह से समय बीता, आज मेरा भाई मेरे सामने लाश बनकर 100 में तब्दील हो चुका है। जैसे जैसे समय बीता, फिर वरीय पदाधिकारी लोग आए, फिर बात बहुत तरीके से बात की गई और अंतिम समय में परिवार वाले माने और 100 को उठा लेकर अपने घर की ओर चले गए। 100 तो घर की ओर चल गया, रह गया शिवम ऐसा क्या गुनाह किया था जो उसको अपनी जान देकर यह कीमत चुकानी पड़ी। माँ का आंचल उससे छीन लिया गया, वह दुनिया में नहीं रहा। समाज में अब अलग अलग तरह की बातें चलने लगी हैं कि जिस तरह से प्रशासन ने 14 दिन बीतने पर अपराधी को अपने शिकंजे में अभी तक नहीं पकड़ा, क्या मालूम अगला नंबर किसका होगा, किसके बच्चे के साथ यह हादसा ना हो जाए। अब जो है समाज के लोग भी अपने बच्चों को लेकर काफी भयभीत है। वहीं प्रशासन लाख वादे कर रहा है कि मैं जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा, गिरफ्तार करूंगा, लेकिन अब जो है लोगों का प्रशासन पे से विश्वास उठता जा रहा है। अगर प्रशासन को विश्वास जगाना है तो अपराधी को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाना पड़ेगा, तभी शिवम को न्याय मिल पाएगा। क्योंकि वह मासूम बच्चा जिस उम्र में था, किसी को नहीं मालूम था कि उसके साथ इतना बड़ा घटना होगा जो समाज को कहीं ना कहीं पूरी तरह से रुला गया। और यह कई माओं के दिल को झकझोर दिया है कि उनके बच्चे क्या अब इस माहौल में सुरक्षित हैं। यह प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जो है कब न्याय दिलाती है शिवम को। वहीं जो उपद्रवी हैं, जो प्रशासन की गाड़ियों को तोड़े हैं, क्या वह सही किए हैं? अगर सही किए हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर उन्होंने शिवम के साथ गलत किया है तो वह भी दर्शाएं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी वह लोग थे वह गाड़ी पे अपना गुस्सा निकालकर बिल्कुल गलत किए। वह सड़क पर बैठ के आमरण अनशन करके वह शिवम के न्याय की लड़ाई लड़ सकते थे। मनोज कुमार सिंह, छपरा।